ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। आपको स्मृति में रहे कि मम्मा ने शरीर छोड़ा है, तो बाप दादा ने क्या कहा। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इसमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाप दादा ने क्या कहा। बाप दादा ने मुरली चलाई और बच्चों के लिए क्या कहा। तो बाबा कहते, कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है। कल पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ही ज्ञान है ना। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा, ये साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, बच्चे और बच्चियां, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है। स्मृति में रहे हम सबकी कि मम्मा ने शरीर छोड़ा है और बाबा बार बार ये याद करा रहे हैं कि बच्चे कोई भी शरीर छोड़कर जाए, तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि तुम्हें याद किसको करना है। तुम्हें देहधारी को याद नहीं करना है, उसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देहधारी से ज्ञान और योग सीखते भी हो, तब भी तुम्हें क्रिएटर को ही याद करना है। क्रिएशन को याद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाबा देखो कैसे गंभीरता से बच्चों को समझा रहे हैं। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है, इसलिए जो भी क्रिएशन है उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। अगर कोई चला जाता है तो संशय नहीं करना चाहिए। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो सभी संशय बुद्धि हो गए। कई ऐसे बच्चे थे जो बीच में संशय बुद्धि हो गए कि बाबा ने मम्मा को बचाया क्यों नहीं, कि मम्मा कैसे चली गई। तो कई ऐसे संशय बुद्धि हो गए। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अगर मम्मा है या नहीं भी है, तुम्हें याद किसको करना है? तुम्हें तो शिव बाबा को याद करना है ना। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ पाठ बजाना है, इसलिए चला जाता है कि उसे जा करके कहीं और पाठ बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, कोई ना कोई कल्याण इसमें छिपा है, इसलिए यह सब कुछ होता है। क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकुर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं।
ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है, इसलिए चले जाते हैं। जरूर उनका आगे कोई पाठ है और इससे भी जास्ती उन्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। अवस्था अच्छी उनकी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। ऐसे कभी ऐसे भी ना समझें कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, बाप तो बैठा है ना। जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नून है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। ये महावाक्य बाप दादा मम्मा के शरीर छोड़ने पर सुना रहे हैं। विशेष उसी स्मृति में आप भी बैठे कि आप भी बैठे हैं और बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। तुम बाप को देखो, साकार बाप को देखो, उनकी अवस्था कैसी है। तो अगर साकार बाप की अवस्था ऐसी है तो तुम्हारी अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए। तुम्हें भी ड्रामा पर पूरा निश्चय होना चाहिए और बाप पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है। बाबा बच्चों से कह रहे हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ, वो जो जा रहे हैं जिनका आगे का पाठ है, क्या उनका पाठ बदल सकता है हमारे रोने से। वो तो ड्रामा में नून है ना। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना ही है। कोई भी इत्तेफाक हो जाए, कोई भी इत्तेफाक हो जाए तो कहेंगे भावी है ड्रामा की। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है, इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई मरने नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में से कोई मरने ही नहीं है। नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फकुर में रहो। इसमें जो पाठ जिसको मिला हुआ है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है। हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रतन देना। हलवा खाने का अर्थ है ज्ञान रतन देना, ज्ञान रतन बांटना।
समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, ये बाबा भी चला जाए, तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है ना कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। ये बाबा भी चला जाए तो 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते ये बाबा भी चला जाए तो भी तुम बच्चों को नॉलेज तो मिली हुई है ना कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का, इनसे तो नहीं लेने का है ना। बाप कहते बच्चे, ये सब बच्चे जो मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं, तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है बच्चे, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेयर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बतावे। इस दुनिया में सिवाय बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं है। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। तो स्मृति में है कि देह त्यागने पर, मम्मा के देह त्यागने पर बाबा बच्चों को कैसे उपराम भी कर रहे हैं, कैसे याद करा रहे हैं कि बच्चों कि तुम्हें याद तो क्रिएटर को ही करना है, क्रिएशन को याद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कैसे नाम रूप से हटा भी रहे हैं। बाबा ने कहा था मम्मा बाबा को फॉलो करो, तो सब मम्मा बाबा को देखते रहे, मम्मा को भी देख देख के चलते हैं। लेकिन उसके बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा ये भी अब नाम रूप है, इस नाम रूप में नहीं फंसना है। क्योंकि जैसे मम्मा को देखते मम्मा से तो प्यार हो गया ना, लगाव हो गया। तो जब मम्मा से लगाव हो गया तो मम्मा के शरीर छोड़ने पर कई बच्चे बहुत रोए, बहुत रोए। तो बाबा को ऐसी मुरली चलानी पड़ी कि बच्चे तुम्हें बनना क्या है, तुम किस लिए आए हो, तुम किस लिए बैठे हो, क्या करने के लिए बैठे हो। तो बाबा देखो कैसे बच्चों को इस अवस्था में भी उपराम कर रहे हैं कि तुम्हें याद तो सिर्फ एक शिव बाबा को ही करना है ना। तो तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो बाबा याद करा रहे हैं कि तुम्हें लिबरेट करने कौन आया है, तुमको सुख देने वाला कौन है। कोई देदारी तुमको सुख दे ना सके, सिवाय शिव बाबा के तुम्हें कोई सुख दे ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। यहाँ मधुबन घर में यहाँ कोई भी दुख की बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी। वे बहुत अच्छा समझाती थी, वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना, वो भी तो यही कहती थी ना। तो बाबा देखो याद करा रहे हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें क्या कहती थी, यही तो कहा करती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव, मध्याजी भव, ये 2 अक्षर ही तो मशहूर है ना बच्चे, बाकी तो देखो डिटेल की बात है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते बाबा ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों हुआ। कई बच्चों ने आके बाबा से पूछा ये क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो बाबा हो ना, आप तो भगवान हो ना, हमारी मम्मा को वापस लाओ, ऐसे कहते हमारी मम्मा को वापस लाओ। तो कई बच्चों की अवस्था ऐसे बहुत खराब होगी। तो बाबा से पूछते ये क्या हुआ, तो बाबा कहेंगे ये तुम्हारा भी तो, हाँ, और उन्हों का भी तो ये कर्म भोग है ना।
अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? क्योंकि अचानक हुआ। अब बाबा को तो पता था कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा होने वाला है, बाबा को तो पता था। और अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, या एक्सीडेंट भी हो जाता है, या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई आपस में भी ऐसा कहने लगते, बाबा ने क्यों नहीं बताया? हम तो बाबा के साथ ही रहते थे ना, तो बाबा ने क्यों नहीं बताया? तो बाबा कहते ड्रामा में वो बताने का ही नहीं है, तो मैं बताऊं कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो पता पड़ भी जाता होगा, लेकिन वो बच्चों से बताता थोड़ा होगा। अब पता पड़ जाए तो बच्चों की अवस्था तो ब्रह्मा बाप समान अभी बनी नहीं है, जो उस बात को अंदर समा सके और उससे कुछ अनुभव कर सके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जितना ज्ञान योग करेंगे उतना ही आने वाला सीन भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर दिख भी जाए किसी को तो क्या करेंगे? अगर मान लो किसी को दिख गया कि ऐसा होने वाला है, पर उसकी अवस्था ऐसी अच्छी नहीं बन सकती है क्योंकि ताकत नहीं है आत्मा में, तो बाबा भी दिखाता नहीं है ना। तो बाबा कहते अगर जो बताने की नहीं होगी बात तो मैं कैसे बताऊं? ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। फिर ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फकुर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया, ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हरेक को बस बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा देखो कहते हैं हम हरेक को, देखो बाप और बाबा साकार बाप और आप बच्चे कैसे बात कर रहे हैं। देखो हम हरेक को बाप और वर्षे को याद करना है। महसूस हो रहा है? भाव महसूस हो रहा है? सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। मुरली मिस नहीं की, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़े ही है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, ऐसा होता है क्या? हाँ चलो करके वो स्कूल नहीं जाएगा इतने दिन, हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस साल इनके माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, इस साल इसका एग्जाम ही नहीं देगा। ऐसा होता है क्या? जनवरी में शरीर छोड़ा हो मानो, या अगस्त में शरीर छोड़ा हो, सितंबर में शरीर छोड़ा हो, और जो एग्जाम होना है वो मार्च अप्रैल में जाके होना है, फाइनल एग्जाम जो होना है, तो क्या वो पढ़ाई छोड़ देगा? छोड़ देता है? नहीं ना। तो ऐसा हो तो नहीं होता कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है। सबके ये चिंता, आज तो बाबा मुरली नहीं चलाएगा, हाँ आज तो मम्मा ने शरीर छोड़ा है, लेकिन बाबा ने मुरली चलाई। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में, मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अवस्था, अच्छी अवस्था होनी चाहिए, ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। सोचो अगर आप उस समय होते
तो आपकी अवस्था कैसी रहती? हर एक अपना चेक करे कि हम होते तो उस समय हमारी अवस्था कैसी रहती। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी ही है, ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी जो है वो दैवी चाहिए। वृद्धि तो होनी ही है क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, ये बात याद रखना। ये ईश्वरीय कार्य, वृद्धि तो होनी ही है, लेकिन और अच्छी हो सकती है। उसका आधार है आपकी दैवी एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी दैवी चाहिए, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, किससे कड़ुआ बोलना, या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा, मम्मा बाबा भी हमको डायरेक्शन देते देते यही डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से ऐसे शब्द नहीं बोलो जो उसकी अवस्था ही हिल जाए। आपको याद होना चाहिए, फिर से हम स्मृति दिलाते हैं, याद होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो। ये याद करो कि आप हिस्ट्री हॉल में ही बैठे, तो आप उसी तरह से बैठोगे कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है और बाबा मुरली चला रहे हैं। तो आपकी अवस्था कैसी होगी? ये हर एक अपने आप से जज कर सकता है कि मेरी अवस्था उस समय कैसी होगी। सर्विस नहीं रुकेगी, बाबा ने कहा सर्विस नहीं रोकनी है, पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस नहीं छोड़नी है, और साथ साथ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। एक्टिविटी जो तुम्हारी होनी चाहिए वो दिव्य होनी चाहिए। उसमें लड़ना, झगड़ना, किससे कटु शब्द बोलना, अंदर में लालच रखना, क्रोध करना, लोभ करना, अगर ऐसा है, यदि होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं चंचलता करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चंचलता करते हैं, शरारतें करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है। छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है। उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ सब अच्छी तरह से समझ आ जाता है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है कि वहां तो हमें लगता था कि हम बन ही गए, और जैसे ही घर में आ जाते हैं तो फिर माया हैरान करती है। ये भी बात समझते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम अपने साथ पुरुषार्थ करो, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, याद रखना। इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम भी तुमको वही समझाते हैं कि बाप को याद करो, बाकी करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नर्क है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे,
उनके संस्कारों से ही पता पड़ जाएगा। वे झट समझ जाएंगे, झट हर बात को समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो, सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। ये हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई। वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। मम्मा एक तरफ से एक्ट छोड़कर दूसरी तरफ एक्ट करने गई। इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार ही नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे? मम्मा क्या सभी जाएंगे? हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से। सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वे नॉलेज पा करके सर्विस करके जाएंगे। सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। अभी उनसे वे नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, मम्मा चली गई, फलानी चली गई। माना कहीं जा रहे थे ना शरीर छोड़ के, तो फिर जब एक शरीर छोड़ता है तो कहते ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ऐसी बात होती है ना। तो ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सब खास में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य है। ये जो स्टूडेंट बाबा का था, कौन? मम्मा। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा की देह वहीं पर है, तो बाबा मुरली चला रहे। तो बाबा कहते हैं हाँ ये सत्य है। ये जो स्टूडेंट बाबा का था ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करो। क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत संकल्प चले, भगवान है और मम्मा को बचा नहीं पाया, बहुत ऐसे संकल्प चले। तो बाबा ने ये सब बताया कि ये तो ड्रामा है। इधर से पार्ट बदली कर उधर पार्ट बजाने गई, कोई विशेष पार्ट के लिए गई। तो कोई भी प्रकार का बच्चे तुम्हें फिक्र नहीं करना है। डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। जो बाबा कहे वो करते रहो। बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, तो उसी सेकंड वैसी हो जानी चाहिए। कौन कह रहा है? बाप कह रहा है। जब बाप हमें ऐसा कह रहा है तो हमारी अवस्था उसी सेकंड वैसी हो जानी चाहिए। डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा, जो ड्रामा को भूल जाएगा, जो बाप को भूल जाएगा। फिक्र उनको होगा कि अब कैसे चलेगा, क्या होगा। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो। जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। जिसका जो पार्ट है उसमें हम
कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई, क्योंकि रात्रि का समय तो सब याद में बैठे। बाबा कहते अच्छी कमाई हो गई, तो सब वहीं पर थे जहाँ पर मम्मा की देह थी। तो बाबा ने कहा सब याद में बैठे ना रात्रि के समय। ये तो सुबह सुबह मुरली बाबा ने चलाई। तो रात्रि के समय सब याद में बैठे कि नहीं बैठे, अच्छी कमाई होगी। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर रहना है, तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर रहना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। बाबा देख रहा है, क्योंकि बाबा तो एक एक को देख रहा था ना। तो बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं। ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।